प्यारों बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्राम श्री कविता। ग्राम का मतलब होता है गांव, श्री का मतलब होता है श्रेष्ठ। जो गांव श्रेष्ठ है, जो सबसे सुंदर दिखाई देता है, उसका नाम है ग्राम श्री। फैली खेतों में दूर तलक, खेतों में बसंत ऋतु आने पे खेतों में दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली फैल जाती है। तलक का मतलब होता है तक, दूर तक। मखमल की कोमल हरियाली, और वो जो घास है जो दूर दूर तक फैली है, वैसा लगता है जैसे मखमल की उसने धरती ने चादर ओढ़ के रखी है। लिपटी जिससे रवि की किरणें, जब सूरज की किरणें सुबह निकलती हैं तो वो जब घास पे पड़ती हैं तो वो ऐसी लगती हैं चांदी की सी उजली जाली। वो ऐसे लगती हैं जैसे चांदी की जाली घास पर बन आई है, मतलब वो एकदम साफ सुथरी दिखाई देती हैं। तिनकों के हरे हरे तन पर, अब फिर जब हवा चलती है तो जो घास के तिनके हैं उन पे वो उनका रंग कैसा होता है, हरे हरे रंग का होता है। जिन पर क्या होता है, हिल हरित रुचिर है राह झलक। रुचिर का मतलब होता है, रुचिर का मतलब होता है खून। अब उस पे क्या है, जब वो हिलते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे खून उनके अंदर प्रवाहित हो रहा है, दौरा कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है। वो ऐसा दिखाई देता है। कब दिखाई देता है, जब सूरज की किरणें निकलती हैं और हवा चलती है तो वो हिलते हुए तिनकों के अंदर से हरे रंग का खून ऐसा दिखाई देता है जैसे वो इधर से उधर प्रवाहित हो रहा है। अब शाम भूतल पर झुका हुआ है, जब शाम का समय होता है तो वो उन घास के तिनकों का रंग गहरे हरे रंग का हो जाता है। तो उस पे ऐसा लगता है जैसे नभ, क्या है, नभ होता है आसमान, गिरा है मतलब गिर निर्मल नील फलक है। अब उसने क्या है, फलक होता है पर्दा जैसा, कि उसने क्या किया है, उसने चीर का मतलब होता है कपड़ा, नीले रंग का, जो ऐसा लगता है आसमान नीले रंग का है, उसने नीले रंग का पर्दा ओढ़ के रखा है, जिससे उसने धरती पर मतलब अपने आप को लहराता हुआ दिखाया है। मतलब हरी हरी धरती के ऊपर नीले रंग का आसमान एक नीले पर्दे की तरह लहराता हुआ दिखाई देता है। रोमांचित से लगती वसुधा, अब जो धरती है वो रोमांचित होता है, बहुत मन को अच्छी लगने वाली लगती है। आई जो गेहूं में बाली, जब जौ और गेहूं में बालियां बन जाती हैं, उसके फसल उगने से पहले एक सर्कल सर्कल जैसे बन जाते हैं, उसको बाली बोलते हैं। अरहर सनई की सोने की, और सनई एक ऐसी घास होती है जिससे रस्सियां वगैरह बनाई जाती हैं। अरहर और सनई के पौधे जो ऐसे ही फालतू में खेतों में उग जाते हैं, अपने आप से उग जाते हैं, उसमें जो छोटे छोटे फूल होते हैं वो सोने के रंग के हो गए हैं, मतलब वो सूख कर सोने के रंग जैसे हो गए हैं। और वो किनकिनियां हैं, किनकिनियां है शोभाशाली, वो एक करघनी के समान। अब ऐसा लगता है जैसे खेतों के आसपास एक बॉर्डर जैसा बन गया है और वो करघनी के समान शोभाशाली दिखाई देती है। शोभाशाली होते हैं, उनकी शोभा को और बढ़ाती हैं। किनकी शोभा को, खेतों की शोभा को। उड़ती बीनी तेलाकत गंध है, अब उसमें से जब हवा चलती है तो तेल से भरी हुई, तेलाकत होती है तेल से भरी हुई, सुगंध होती, गंध का मतलब होता है खुशबू, फैल जाती है। फूली सरसों पीली पीली, क्योंकि सरसों के पौधों पर पीले पीले रंग के फूल खिलाए हैं। लो हरित धरा से झांक रही, अब जो धरती हरी भरी हो गई है। नीलम की कली तीसी नीली, तीसी होता है अलसी के पौधे होते हैं, वो उन पे भी नीले रंग की कलियां निकल आई हैं। और हरी हरी धरती की घास के बीच में से कहीं कहीं अलसी के पौधों के ऊपर नीले रंग की कलियां और सुंदर दिखाई देती हैं। रंग रंग के फूलों में है रिलमिल, अब धरती जो है रंग रंग के फूलों से रिलमिल होता है, मिक्स हो गई है, अच्छी सुंदर लग रही है, उसमें तरह तरह के फूल खिले हैं। हंस रही सखियां मटर खड़ी, मटर के पौधों पे दो जो जुड़कर मटर की फलियां उगाई हैं, वैसा लगता है जैसे दो सखियां आपस में साथ साथ होके खड़ी है और मन ही मन हंस रही हैं। मखमली पेटी सी लटकी है, और वो इतनी मुलायम है जैसे लगता है जैसे पेटियों का मतलब होता है झंडियां, बंटिंग्स जो लगाते हैं, वो मखमल की जैसी लटकी हुई पौधों पे दिखाई देती हैं। छीमियां छिपाए बीज लड़ी हैं, अब उनके अंदर क्या है, बीज छिपे हुए हैं। बीज कौन से बीज हैं, मटर के दाने, वो उनके अंदर छिपे हुए हैं। ऐसे ही दो सखियां जब बात करती हैं तो वो ऐसे हंस रही हैं जैसे उन्होंने अपने मन की बात एक दूसरे को कहती हैं, और वो हंसती हैं, उनके अंदर ढेर सारी बातें छुपी हुई होती हैं। थैंक यू, आज इतना ही करेंगे।